T20 इंटरनेशनल्स में दो मुल्क तो एक दूसरे के खिलाफ भिड़ ही रहे होते हैं, चैलेंज कर ही रहे होते हैं, मगर कहीं ना कहीं इन दो मुल्कों की डोमेस्टिक लीग्स का भी मुआवजा और मुकाबला हो रहा होता है। कौन सी लीग बेहतर है, फैंस क्या कह रहे होते हैं, सोशल मीडिया गर्म होता है चर्चा से, क्या बिग बैश बेहतर यंग टैलेंट प्रोड्यूस कर रही है ऑस्ट्रेलिया के लिए या ये किरदार बेहतर निभा रही है आईपीएल। मगर एक चीज़ तो दुनिया तस्लीम कर रही है कि आईपीएल की वजह से भारत की एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन अब बन चुकी है T20 इंटरनेशनल सर्किट में, क्योंकि बहुत ही मजबूत लीग है, दुनिया का बेहतरीन टैलेंट वहाँ पे आता है और यंग इंडियन टैलेंट को मौका मिलता है ग्रेट क्रिकेट एनवायरनमेंट में अपने आप को चैलेंज करने का, क्रिकेट के बारे में सीखने का, हेडलाइंस बनाने का और सिचुएशन को बेहतर रीड करने का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में एक तरह से गिवन होती है, टेम्परामेंट, आपका टेम्परामेंट टेस्ट करती है आईपीएल की क्रिकेट। और फिर सेलेक्टर्स के लिए भी एक आसान कहानी हो जाती है, जिसने आईपीएल में रन्स किए, विकेट्स ली, जो अच्छा देखा उसको आप स्ट्रेट अवे भारत के लिए मार्क कर सकते हैं इन द प्लेइंग स्क्वाड। सो उस लिहाज से आज भी देखा हमें नए चेहरे, कुछ ऐसे चेहरे जो कि हाउस होल्ड नेम्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नटराजन 3 विकेट्स लिए, यॉर्कर स्पेशलिस्ट हैं, यॉर्कर से स्टार्क की विकेट्स उन्होंने उड़ा दी और टफ मोमेंट्स के ऊपर घबराहट का शिकार भी नहीं हुए, इसलिए कि ये कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था 160 का, मगर वहाँ पे आसान खता नहीं हुए, टफ सिचुएशन पे अपनी एग्जीक्यूशन उनकी बहुत अच्छी थी। और यही आईपीएल की वजह से है, क्योंकि आईपीएल में आपको बहुत सारे ऐसे मोमेंट से झेलना पड़ता है, अपने आप को उठाना पड़ता है, क्रिकेट के बारे में सीखना पड़ता है सिचुएशन को रीड करके और फिर उसके हिसाब से अपनी स्किल्स को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। सो ये सब चीज़ें दिखी नटराजन की तरफ से। इसी तरह से चाहर, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की, चेंज ऑफ पेस है उनके पास और फिर वैरायटी बहुत अच्छी है, कंट्रोल है, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है। चाहल तो खैर कॉन्कशन सब थे और इसमें एक लेसन भी भारत को मिलता है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हैं फॉर एग्जांपल, या साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो कभी भी रिस्ट स्पिन को आप बेंच ना करें। चाइनामैन गुगली अगर आपके पास है, कुलदीप यादव, उनको ज़बरदस्ती आप खिलाएं इन टीम्स के खिलाफ, या चाहल है उनको आप बेंच ना करें। और T20 में तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है कंपेयर टू 50 ओवर्स क्रिकेट। सो एक तरह से फ्लू की इंक्लूजन हुई, मगर उन्होंने मेला लूट लिया, 3 विकेट्स लिए और सबसे इंपॉर्टेंट विकेट्स उन्होंने लिए और रिदम किल कर दिया उस रन चेज का ऑस्ट्रेलिया के लिए। मगर ये कहानी ना बनती अगर जडेजा वो ग्रेट इनिंग्स ना खेलते, इसलिए कि 44 नॉट आउट कर दिया उन्होंने मिनटों में, जिसकी वजह से स्कोर जो है वो 140 से 160 तक पहुंच गया और कंपेटिटिव बन गया। फिर भी उसके बाद भारत को बॉलिंग अच्छी करनी थी, फील्डिंग ठीक करनी थी, और क्योंकि विकेट्स मिलती रही, क्योंकि हमने देखा वनडे सीरीज में पहले 2 मैचेस में बॉलर्स को विकेट्स नहीं मिली, जिसकी वजह से भारत ने दोनों मैचेस वो हार दिए। T20 में विकेट्स ली और ऑस्ट्रेलिया का रिदम किल कर दिया। दोनों टीम्स के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसलिए कि हर एक टीम की अब निगाह जमी हुई है T20 के वर्ल्ड कप पे। सो नए चेहरे भी इंट्रोड्यूस होंगे और बेंच स्ट्रेंथ भी आजमाई जाएगी, कॉम्बिनेशंस भी ट्वीक किए जाएंगे और आपके जो एक्स फैक्टर है वो भी आपको खेलने में दिखेंगे। सो बहुत एक तरह से इस पे नज़रें लगी हुई हैं फैंस की कि किस तरह से भारत ऑस्ट्रेलिया में ये T20 की सीरीज़ खेलता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत बड़ा मार्का होता है। ये रिलेंटलेस हैं, ये सबसे ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होते हैं कंपेयर टू इंग्लैंड फॉर एग्जांपल या न्यूजीलैंड फॉर एग्जांपल। ऑस्ट्रेलिया पीछे पड़ जाती है आपके। सो आपको अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेलनी पड़ती है इनके खिलाफ मैच जीतने के लिए, और आज भारत ने फाइट की, अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेली और डिफेंसिव स्किल्स भी बहुत अच्छे थे, ऑफेंसिव स्किल्स भी बहुत अच्छे थे बॉल के साथ। और जडेजा का क्या कहना, लाजवाब इनिंग्स खेली और उन्हीं की मरहून मिन्नत ये मुकाबला जो है इन द एंड भारत ने अपनी जेब में डाला।